संभल हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली गिरफ्तार। पूछताछ के बाद एसआईटी ने किया अरेस्ट। वकीलों ने की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। हिंसा भड़काने के आरोप में 4 महीने बाद सदर जफर अली की गिरफ्तारी हुई। 24 नवंबर को संभल में हुई थी हिंसा। एसआईटी ने 4 घंटे पूछताछ की। गिरफ्तारी के बाद बोले शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली, मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई। सौरभ मोटर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक और बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की मौत 2 से 3 हफ्ते पहले हुई। शरीर पर 5 जगह चोट, गले पर फंदे का भी निशान। रिपोर्ट के अनुसार सौरभ की गर्दन धड़ से अलग की, बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज और सीमेंट से लिपटी हुई थी। औरंगजेब विवाद को लेकर के आरएसएस का बड़ा बयान। कहा, भारत विरोधी और संस्कृति के खिलाफ चलने वाले हमारे आदर्श नहीं हो सकते। आक्रांताओं की मानसिकता से देश को खतरा। आरएसएस ने कहा कि जो लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, उन्होंने ही औरंगजेब को आइकन बनाया। इस पर चिंतन की जरूरत है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को लेकर के उस बोले ने कहा, संविधान में धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं। बाबा साहेब भी इसी के खिलाफ थे। बेंगलुरु में आरएसएस की बैठक हुई। मीटिंग को लेकर के सरकारवाद दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, आरएसएस का शताब्दी वर्ष कोई उत्सव नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, स्वीकृति और समाज संगठित करने के अवसर। होसबोले ने कहा कि 100 साल के मौके पर विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प लिया। जातिवाद को लेकर के अमरावती में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले, जनता नहीं नेता जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। चुनीगंज स्थित मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, यूपी की जनता को लूट रही है सरकार। अधिकारी और सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। सपा रामजी लाल सुमन के राणा सांगा वाले बयान पर अखिलेश बोले, बीजेपी इतिहास के पन्ने पलट रही है। रामजी सुमन ने जो कहा वो इतिहास का भाव। गुजरात के विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी। गोपाल इटालिया को बनाया उम्मीदवार। गोवा के सांखली में सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। एक-एक कर लोगों की फरियाद सुनी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक। सरकार के 3 साल पूरे होने पर निकाला रोड शो। पुंछ और सुरनकोट में रोमियो फोर्स और पुंछ पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। इलाके में संदिग्ध गतिविधियां दिखाने का चलाया तलाश अभियान। ओडिशा दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। स्टेट गेस्ट हाउस में सीएम मोहन चरण मांझी से मुलाकात की। शहरी विकास और आवास पहलों पर हुई चर्चा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने 50 साल तक जनता को गुमराह किया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले शव का वीडियो आया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज में जारी किया वीडियो और तस्वीर। वीडियो में कमरे में जेल जले हुए नोट बिखरे नजर आए। जली हुई चीजों से निकलता दिखा धुआं। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के पास नोटों का जला हुआ मलबा मिला। वीडियो में अर्ध जले 500 रुपए के नोट भी नजर आए। आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स की टीम को भारी कैश दिखे। वीडियो में नोट की जलती हुई गड्डियां दिखी। हाईकोर्ट के जज के घर नोट मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। हाईकोर्ट के 3 जजों की कमेटी करेगी मामले की जांच। जस्टिस शील नागू करेंगे जांच कमेटी की अध्यक्षता। इस मामले में सौंपी गई रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर किया सार्वजनिक। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद 21 मार्च को सौंपी थी रिपोर्ट। जस्टिस वर्मा को नए केस देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिए निर्देश। 14 मार्च को होली की रात जस्टिस वर्मा के आवास के कैंपस में एक कमरे में लगी थी आग। आग बुझाने के लिए पहुंचे थे दमकल कर्मी। जस्टिस वर्मा ने घर पर करोड़ों की नकदी मिलने की बात से इनकार कर दिया। वीडियो को बताया साजिश। जस्टिस वर्मा ने बयान कहा कि कमरा आवास से पूरी तरह अलग है। आग बुझाने के दौरान घर के सदस्य को दूर किया गया। जस्टिस वर्मा ने कहा कि आग बुझाने के बाद मेरे परिवार वालों को वहां पर कोई कैश नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने मुंबई कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट। सीबीआई ने अगस्त 2020 में सुशांत केस टेक ओवर करके जांच शुरू की थी। 4.5 साल की जांच के बाद दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट। 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर में मृत पाए गए थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत के परिवार के पास वी प्रोटेस्ट पिटीशन मुंबई कोर्ट के दाखिल करने का विकल्प है। पटना में हॉस्पिटल की डायरेक्टर की हत्या पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। ऐसी घटनाओं से सरकार पर खड़े होते हैं सवाल। करनाल में 3 दिवसीय मेगा सब्जी एक्सपो का शुभारंभ हुआ। सिमरान सिंह सैनी बोले, ऐसे मेलों से किसानों को सीखने को मिलती है नई तकनीक। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज जयंती। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। राम मनोहर लोहिया की जयंती पर लखनऊ में अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। बोले, राम मनोहर लोहिया अन्याय के खिलाफ लड़े, हम भी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया।
अहमदाबाद में सालंगपुर हनुमान मंदिर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। मंदिर में पूजा अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस पर आज पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश कुमार की श्रद्धांजलि दी। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया फिट इंडिया संडे मूवमेंट में शामिल हुए। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे। देहरादून में साइकिल रैली का आयोजन हुआ। सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के पार्लियामेंट्री कार रैली में आयोजन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के नेतृत्व में हुए जेएसी की मीटिंग से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए। सीएम रेवंत रेड्डी बोले, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर भारत हमें देश के दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम के शिव कुमार का आरोप, संसद में हमारे प्रतिनिधित्व को कम करना चाहता है केंद्र। जेएसी की मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। कहा, जिन राज्य में बीजेपी जीत नहीं सकती वहां की सीटें कम करना चाहती है। जेएसी की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े बीजेडी चीफ नवीन पटनायक कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन उन राज्य के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की अगली बैठक हैदराबाद में होगी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने जानकारी दी। बीजापुर मुठभेड़ के बाद नक्सलियों से दहशत, 22 नक्सलियों ने सीआरपीएफ की डीआईजी डीएस नेगी के सामने सरेंडर किया। लखनऊ के काकुरी डबल मर्डर केस में आरोपी सिपाही महेंद्र कुमार और उसकी पत्नी दीपिका गिरफ्तार। मनोज और रोहित की गला काटकर की गई थी हत्या। यूपी के फिरोजाबाद में हथियार तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, 4 तस्कर गिरफ्तार, 2 अवैध पिस्तौल भी बरामद। वाराणसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करीब 21 लाख रुपए की अवैध शराब को किया नष्ट। अलग अलग मुकदमों में बरामद की गई थी अवैध शराब, जेसीबी रोलर की मदद से कुचल करके किया नष्ट। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5.2 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली के डियर पार्क में पेड़ से लटका हुआ मिला लड़का लड़की का शव। शुरुआती जांच में पुलिस को खुदकुशी की आशंका है। यूपी के बलिया में पेड़ से लटका मिला लड़की का शव, हत्या की जताई जा रही है आशंका। बिहार में अपराधियों का आतंक, पटना के अगम कुआं में एक अस्पताल की महिला डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बदमाशों ने महिला को अस्पताल में चैम्बर में घुस करके गोलियों से भून डाला। मौके से हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी। घटनास्थल से पुलिस को गोली के 5 खोखे भी मिले हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है। स्टेनोग्राफर की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए। अयोध्या के डीएम ने उच्च कार्रवाई की निर्देश दिए हैं। स्टेनोग्राफर की मौत की सियासत शुरू, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोले, मौत के लिए एसडीएम ही जिम्मेदार। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसा, चाय फट्टे से डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 घायल। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, तेज हवाओं के कारण शहर पर 30 पेड़ गिर गए। शहर के निचले इलाकों में भारी जल भराव। चलती बाइक पर पेड़ गिरने से 3 साल की मासूम की मौत। हादसे के वक्त पिता के साथ बाइक से जा रही थी बच्ची। तमिलनाडु के विरुधुनगर में भारी बारिश हुई। करियापट्टी और आसपास के इलाकों में पानी भर गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सुबह हुई तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस लिया। 1 अप्रैल से प्रभावी होगा आदेश। पिछले 1 महीने में 10% गिरे दाम। वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मदद मांगी। 52,000 करोड़ रुपए की मिल सकती है राहत। भारत की ग्रोथ को लेकर के माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का बड़ा बयान। बोले कि इंडिया की ग्रोथ से होगी पूरी दुनिया को फायदा। इस हफ्ते सोने के दाम में बढ़त देखने को मिलेगी। चांदी में रही गिरावट, सोना 1,326 रुपए बढ़कर के 88,169 रुपए, चांदी का भाव 98,322। अहमदाबाद में वेजलपुर स्टार्टअप उत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। बोले कि भारत के विकास मॉडल को कई देश अपनाना चाहते हैं। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की 10 PLI योजना, 14,020 करोड़ रुपए जारी किए गए। टाटा मोटर्स ने टेस्ला के साथ किया करार। ईवी सप्लाई चेन के लिए दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ। अप्रैल के पहले हफ्ते में आ सकता है ईंधन एनर्जी का आईपीओ। सेबी के पास आईपीओ से संशोधन दस्तावेज दाखिल किए। देश में इंटरनेट डेटा की खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई। बीते 5 साल में डेटा की खपत 2 गुनी हुई। 80% खर्च वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और देश में 5G यूजर्स हर महीने 40 GB तक डेटा का प्रयोग कर रहे हैं। नोकिया की रिपोर्ट के मुताबिक ओटीटी, क्लाउड गेमिंग और डिजिटल सेवाओं में बढ़ते उपयोग के चलते 2028 तक डेटा की खपत 50 GB तक पहुंच सकती है।